नमस्कार। आज टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन इसके जरूरी आइडियाज पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। जी खास करके कि मतलब खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए इस नजरिए से। बिल्कुल। और जो जानकारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मानसिकता, आत्मविश्वास, अनुशासन, इन सब चीजों पर आधारित है, हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि भाई इन सब बातों में से सबसे काम की चीजें निकालें। ताकि वो जो अंदर की छिपी हुई ताकत है ना, हाँ, उसे जगाने में मदद मिले। किताब का निचोड़ भी तो यही है। आपके अंदर एक सोता हुआ विशालकाय है, शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता का। उसे जगाओ। बिल्कुल। टोनी यही कहते हैं कि भाई हालात चाहे जैसे भी हो, जिंदगी की लगाम अपने हाथ में होती है। हाँ, और यहीं से मतलब असली बात शुरू होती है। आपकी सोच ही तय करती है कि आप आखिर बनते क्या हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इसे। अच्छा, तो पहली बात, निर्णय यानी फैसले। जी हर छोटा फैसला, सुबह उठना है या नहीं, किसी चीज को गंभीरता से लेना है या मतलब जाने देना है, हाँ, यही सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। टोनी कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बस एक पक्का इरादा चाहिए। बस अब मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल चाहिए, कोई बहाना नहीं। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ फैसला काफी नहीं है। फैसला बिना एक्शन के मतलब खोखला है। फैसला प्लस रोज का एक्शन इज इक्वल टू असली ताकत। सही कहा, बिल्कुल। और फैसलों से ही जुड़े हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं। हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। कई बार मन में ऐसी बातें बैठ जाती हैं जैसे मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा, और हम उन पर यकीन करने लगते हैं। हाँ। और टोनी कहते हैं कि ये फिर हकीकत बन जाते हैं। तो इन सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और फिर बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई सोचता है मैं औसत हूँ, तो उसे बदलकर ये सोचना शुरू करे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये विश्वास प्रणाली जो है वो दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर कोड में ही गड़बड़ है तो नतीजा गलत आएगा। हाँ, तो उस गलत कोड को हटाकर नया सशक्त कोड डालना। यही तो काम है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है अपनी अवस्था बदलना। मतलब अपना मूड, अपनी एनर्जी। जी, स्टेट चेंज जिसे कहते हैं। टोनी का एक मशहूर कहना है, योर इमोशंस कंट्रोल योर एक्शंस, सो लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब भावनाएं कामों को कंट्रोल करती हैं, तो भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। बिल्कुल। वो 3 तरीके बताते हैं इसके लिए। एक तो शारीरिक हाव भाव, जैसे सीधा तनकर खड़े होना। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, परेशानी पर या हल पे। फोकस। और तीसरा भाषा, मतलब खुद से कैसी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इसमें मजे की बात यह है कि ये अवस्था तुरंत बदली जा सकती है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई उदास महसूस कर रहा है, बस अपना कोई पसंदीदा जोशीला गाना लगा ले, हाँ। फौरन एनर्जी बदल जाती है। अरे ये इतना सीधा सा स्विच है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, फिर आती हैं आदतें। हैबिट्स। हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हर आदत या तो हमें आगे बढ़ाती है या पीछे खींचती है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। नहीं। टूनी की तकनीक है, पहले पहचानो कि आदत का ट्रिगर क्या है, मतलब किस वजह से वो काम करते हो। ओके। फिर उस ट्रिगर के साथ कोई नया अच्छा व्यवहार जोड़ दो। और जब वो नया काम करो तो खुद को इनाम दो, शाबाशी दो। इसका एक मतलब व्यवहारिक उदाहरण देखें, अगर कोई है जो मोबाइल पर बहुत समय बर्बाद करता है, हाँ, आजकल आम है ये। तो वो उस इच्छा ट्रिगर को पहचाने और फोन उठाने के बजाय रोज बस 5 मिनट आभार व्यक्त करने में लगाए। तो सोचिए जीवन में कितनी स्पष्टता आ सकती है। छोटी सी आदत, बड़ा फर्क। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं मूल्य और पहचान, वैल्यूज और आइडेंटिटी। जी, ये भी बहुत जरूरी है। अपने मूल्यों को लिखना कि भाई जीवन में क्या मायने रखता है, विकास, स्वतंत्रता, सम्मान। खुद से पूछना कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। हाँ, और फिर ये सवाल, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। केंद्रित इंसान हूँ, इसे रोज दोहराना। अच्छा। ये व्यवहार को उस दिशा में ले जाने में मदद करता है। ये खुद को याद दिलाना है कि आप क्या बन रहे हैं। सही है। और आखिर में टोनी बात करते हैं जीवन में महारत हासिल करने की, मास्टरिंग योर लाइफ। जी, वो कहते हैं सक्सेस इज नॉट मैजिक, इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ वेल डिजाइंड लाइफ। मतलब सफलता जादू नहीं, सोच समझकर बनाई गई जिंदगी का नतीजा है। बिल्कुल, एक डिजाइन लगता है। हाँ, वो जीवन के 5 क्षेत्रों में महारत का लक्ष्य रखने को कहते हैं। मानसिकता, रोज सकारात्मक सोचना। भावनाएं, मतलब रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब देना। रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं। सही। तीसरा अनुशासन, खासकर सुबह की दिनचर्या। चौथा सीखना, रोज कुछ नया।
और 5वां आत्मचर्चा, खुद से उत्साह बढ़ाने वाली बातें करना। और इन पांचों पर मतलब एक साथ ध्यान देना जरूरी है, ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, ये नहीं कि एक कर लिया तो हो गया। नहीं, जब इन सब पर काम होता है तभी जीवन पर एक मजबूत पकड़ बनती है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि अपनी सोच पर काबू पाना, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना, और अपने कामों को रोज बेहतर बनाना, इसी से वो असली क्षमता बाहर आती है। जैसा किताब कहती है, आपके अंदर वो सब कुछ पहले से ही है जो आप बनना चाहते हैं, बस उस विशालकाय को जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम पूरी इच्छा से अपनी चुनी हुई दिशा में बढ़ाया जाए, तो सोचिए 1 साल में वो विशालकाय कितना जाग चुका होगा। इस निरंतरता की शक्ति, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।